गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं CL मीना, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय दौसा आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमारा जो विषय वस्तु है वो है विज्ञापन अभियान नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग। वो फैक्टर्स जो कि विज्ञापन अभियान को प्रभावित करते हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, सेकंड है प्रोडक्ट, थर्ड है कंज्यूमर्स, कंपटीशन, एडवर्टाइजिंग बजट, मीडिया, strength and weakness of the current advertising campaign, गवर्नमेंट लॉ, पॉलिसीज़ एंड रूल्स। ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि विज्ञापन अभियान को प्रभावित करते हैं। इन प्रत्येक का संक्षेप में हम समझते हैं। फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, संस्था संबंधी घटक जो कि विज्ञापन अभियान को प्रभावित करते हैं। उसमें मुख्य रूप से संस्था की बाज़ार में कैसी छवि है, कैसी संस्था की ख्याति है, संस्था की जो 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 प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कैसी है, उसके पास जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ संस्था की कैसी है, संस्था की साइज़ क्या है, उसकी जो संस्था की जो सेल्स टीम है, सेल्स टीम की क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, ये सब बातें हैं जो कि विज्ञापन अभियान को प्रभावित करते हैं। सेकंड जो चीज़ है वो है प्रोडक्ट, उत्पाद की विशेषताएं जो कि मुख्य रूप से विज्ञापन अभियान को प्रभावित करते हैं। उत्पाद की विशेषताओं में मुख्य रूप से उत्पाद का जो रंग क्या है, रूप आकार कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी यूजेबिलिटी कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हैं जो उसको विज्ञापन अभियान को प्रभावित करती हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका उपयोग या उनका यूजेज कंज्यूमर्स के द्वारा किया जाता है, जबकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल्स और जो इंडस्ट्रियल जो यूज़र्स हैं उनके द्वारा उनका यूज़ किया जाता है। इस प्रकार कुछ प्रोडक्ट होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, कुछ नॉन ड्यूरेबल होते हैं, कुछ उत्पादों की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइस बहुत कम होती है। ये सब बातें पूरी तरह से विज्ञापन अभियान को प्रभावित करती हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की विशेषताओं के जो उत्पाद होते हैं उनकी जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है उसका तरीका, उसका प्रदर्शन करना, ये सब अलग अलग तरीके से होता है। थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कस्टमर बेस कैसा है, पोटेंशियल कस्टमर्स कैसे हैं, उनकी उनकी आयु क्या है, उनकी जो परचेजिंग हैबिट्स कैसी हैं, उनकी जो क्रय प्रेरणाएं हैं वो कैसी हैं, उनकी परचेजिंग पावर कैसी है, ये सब बात भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन को प्रभावित करती है। तो जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। फोर्थ चीज़ है वो है कंपटीशन, मार्केट कंपटीशन। मार्केट में अमुक प्रोडक्ट का कैसा कंपटीशन है, उसके कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो उसी तरह के उत्पाद मार्केट में सेल करती हैं। कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जिनमें कि कंपटीशन बहुत कम है। तो जो ज़्यादा कंपटीशन वाले प्रोडक्ट हैं, जो कम
कंपटीशन वाले प्रोडक्ट हैं, उन सभी को का जो एडवर्टाइजिंग कंपेन है वो अलग अलग तरह का होता है। नेक्स्ट चीज़ है एडवर्टाइजिंग बजट। कोई सा भी किसी भी तरह का एडवर्टाइजिंग कंपेन हो, वह बजट पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। कंपनी या संस्था या इंस्टीट्यूट एडवर्टाइजिंग का कितना बजट रखता है, एडवर्टाइजिंग कंपेन की सफलता बजट पर बहुत कुछ निर्भर करती है। क्योंकि बजट ही पर जो चीज़ें डिपेंड हैं वो हैं, जैसे विज्ञापन अभियान की अवधि क्या होगी, उसका आकार क्या होगा, उसके माध्यमों का चयन किस तरह से किया जाएगा, और उसके जो एडवर्टाइजिंग प्रस्तुतिकरण की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी, ये सब विज्ञापन बजट की धनराशि पर निर्भर करती है। इसलिए विज्ञापन अभियान की तैयारी करते समय विज्ञापन बजट को ध्यान में रख कर के निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है मीडिया। विज्ञापन अभियान की सफलता के लिए मीडिया के जो साधन हैं, मीडिया है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मार्केट में विज्ञापन के अनेक माध्यम उपलब्ध होते हैं। उन माध्यमों में से किस माध्यम का चयन किया जाएगा, यह विज्ञापन अभियान की सफलता को प्रभावित करता है। जो मीडिया बेहतर हो, जो अच्छे लगें, उन्हीं का चयन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है वो है राज्य के जो कानून होते हैं, नीतियाँ होती हैं, नियम होते हैं, गवर्नमेंट लॉ, पॉलिसीज एंड रूल्स होते हैं, उस पर भी विज्ञापन अभियान की सफलता असफलता निर्भर करती है। क्योंकि प्रत्येक स्टेट में वहाँ की सरकारें विज्ञापन अभियान को नियमन करने हेतु कानून, नियम और नीतियाँ बनाती हैं। अतः विज्ञापन अभियान नियोजन करने से पहले इन नियम, कानून, नीतियों को अच्छी तरह से उनका अध्ययन कर लेना चाहिए और उसके बाद ही विज्ञापन अभियान का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। कुछ विज्ञापन के उद्देश्य हैं, विज्ञापन के क्या उद्देश्य होते हैं, यह भी विज्ञापन अभियान की सफलता को असफलता को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार ये 8-9 पॉइंट्स हैं जो कि प्रत्येक जो विज्ञापन करता जो एजेंसी होती है उसको ध्यान में रखने होते हैं। विज्ञापन अभियान चलाने से पहले इन सबको ध्यान में रखना पड़ता है। धन्यवाद।